श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मेरे ख्याल में बराबर ये आता है कि हम हर हर महादेव शिव के भक्त हैं और मैं उनका ही नाम बराबर लेना चाहता हूँ। और राधे राधे यहाँ न बोल के मैं एक बार हर हर महादेव बोलना चाहता हूँ महाराज जी आपको। हाँ तो बोलो। तो महाराज जी, इसमें हर हर महादेव बोलने में कोई हरि हरि योर न भेदा। बेटा, शास्त्रों को सनातन धर्म को समझना है तो सबसे पहले ये भेद मिटाओ। हरि मतलब नारायण, हरि मतलब राम, हरि मतलब कृष्ण और हर मतलब शंकर जी। हरि और हर में, शिव और नारायण में कोई भेद नहीं, विष्णु और नारायण में कोई भेद। भगवान कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है जी महाराज, वो शंकर जी ही हैं और राम जी के साथ जो हनुमान जी हैं वो शंकर जी हैं। बिना शंकर जी के राम जी नहीं रहते, बिना हनुमान जी के रहते हैं नहीं और बिना बांसुरी के कृष्ण नहीं रहते। वंशस्तु भगवान रुद्र। जी तो बांसुरी जो है कृष्ण है, सॉरी शंकर जी हैं। जी महाराज, तो भेद नहीं। को बड़ छोट कहत अपराधो, जो छोटा बड़ा मानता है वो अपराध है। ये अपराध नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चाहे शिव शिव जपो, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े हैं जी महाराज, उसमें भगवान श्रीमन नारायण का एक नाम शिव है। जी महाराज, कल्याण करने वाले को शिव कहते हैं, ठीक है। जी महाराज जी। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, चंदौली ज़िले का, जो वाराणसी मंडल में आता है। और अभी यहाँ भरतपुर ज़िले में ट्रांसफ़र होके आया हूँ, एक सोनालिका कंपनी में कार्यरत हूँ। तो यहाँ पे मैं गोवर्धन पर्वत कई बार आ चुका और लगभग मेरी 11 परिक्रमा हो चुकी है महाराज सही जी। है। तो मैं यहाँ जब भी आता था राधे राधे ही सुनता था, तो मेरे दिमाग में तो प्रश्न था। चाहे राधा कहो, राधा जो है ना ये सृष्टि का आधार है। राधा कौन है? सृष्टि का आधार है। राधा वह शक्ति है जिन शक्ति के ध्यान भगवान शंकर भी करते हैं। शंकर जी भी सदा ध्यान जप करते हैं और श्री राधा कृष्ण के चिंतन में डूबे रहते हैं। सीताराम के जो सीता हैं वही राधा हैं, जो लक्ष्मी हैं वही राधा हैं। तो कोई भेद नहीं है। शंकर जी भी ध्यान, शंकर जी कौन है? हनुमान जी। जी और हनुमान जी यहाँ वृंदावन में गोपी बन के रहते हैं। शंकर जी खुद यहाँ गोपी बन के गोपेश्वर महादेव विराजते हैं। तो जिस रास में श्री राधा रानी विराजी थीं, उस रास की चरण रज उठाने के लिए, चरण रज मस्तक पर लगाने के लिए शिव जी कैलाश से चलकर आए और ये वृंदावन की लीला में शंकर जी गोपी बन के आए। आज भी यहाँ गोपेश्वर महादेव हैं। हाँ, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, या मैं ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन है लाला, सबके बस में नहीं आता, सबके समझ के परे है, जी महाराज, ठीक है। धन्यवाद। इसलिए भेद भाद किए बिना जो जप रहे हो अपने इष्ट में श्रद्धा रखो, निष्ठा रखो, जपो, सब सही है। प्रणाम महाराज। हाँ जी महाराज जी, मैं यही मथुरा का रहने वाला हूँ। जी। मनोज चौधरी मेरा नाम है। महाराज जी, मैं एक सवाल मेरा छोटा सा था। जैसे जिस तरीके से अयोध्या में राम का मंदिर बना है, उस तरह से मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह पर मंदिर बनने के लिए क्या करना चाहिए? हम सब सनातनियों को आवाज लगानी चाहिए। क्या है कि जब तक संगठन नहीं होगा, हम जब तक चाहे, राम मंदिर क्यों बना? क्योंकि राम मंदिर को चाह सैकड़ों साल से राम मंदिर के आंदोलन होते आए। कोई एक दिन में थोड़ी राम मंदिर बन गया, सैकड़ों साल आंदोलन हुए तब जाके आज राम मंदिर बना। इसलिए जनता जो चाहती है नेताओं को वो करना रहता है। इसलिए हम सब सारे सनातनी आवाज लगाएं कि हमें कृष्ण जन्मभूमि चाहिए। तो बस ये आवाज जैसी उठेगी, सब एक आवाज से नहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जब समाज संगठित होकर कोई हुंकार भरती है तो सिंहासनें हिल जाती हैं।
महाराज जी, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के बैनर तले आप हमारे अध्यक्ष जी हैं। पिछले 5 साल से हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद भी हमारे इस आंदोलन को हम मिले। तो आपके साथ सदा से थे, सदा से हैं, सदा से इस आंदोलन में तो साथ हैं। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि भारत की जनता जनार्दन जब जागेगी तब और मजबूती से हम सब कार्य कर पाएंगे। लेकिन महाराज जी, आप जैसे देख रहे हो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, क्या हालात हो रहे हैं, और पश्चिम बंगाल के हालातों से आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं। ऐसी स्थिति जो बन रही है, तो ये सनातन को जगाने के लिए आप दिन रात काम कर रहे हैं महाराज जी, तो और इसमें हम लोगों को क्या काम करना चाहिए? सबसे पहले तो सनातनियों को संगठित रहना चाहिए जी। जो कि सरकार संगठित रहने नहीं दे रही है। सरकारें सनातनियों में फूट डालने का प्रयास करती हैं। जैसे अंग्रेज आए, उन्होंने नारा दिया फूट डालो शासन करो, तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आज भी अंग्रेजों के रास्ते पर हमारे देश के नेता चल रहे हैं और सनातनियों को जातवाद में उलझाए रखना चाहते हैं कि हम लोग आपस में ही लड़ते रहें, मैं ब्राह्मण, मैं ठाकुर, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र। इस जातवाद के जहर से जब तक सनातनी बाहर नहीं निकलेंगे, उस सरकार ना निकलने नहीं देना चाहती, जातवाद में उलझाए रखना चाहती है। इसलिए जब तक ये जातवाद के जहर से समाज नहीं निकलेगा, तब तक राष्ट्र हित का कोई कार्य हो नहीं सकता। जी महाराज, थैंक यू। हम सबको जातवाद से ऊपर निकल के राष्ट्रवाद पर ध्यान देना चाहिए, जातवाद नहीं, राष्ट्रवाद। राधे राधे जी। राधे राधे। महाराज जी, मेरे 2 सवाल थे। बोलो। एक तो ये है कि जैसे मैंने किसी का अच्छा किया, जैसे बहुत जनों का, तो हमेशा मेरे साथ बुरा ही हुआ है, लेकिन चलो वो तो भुलाने के लिए मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ, लेकिन कभी कभी ना जब मुझे वो चीज़ें याद आती है तो बहुत दुख होता है। उसको भुलाने के लिए क्या करना चाहिए? आपके साथ क्या बुरा हुआ, एक उदाहरण दे के बताओ। महाराज जी, जैसे एक ना मेरे दोस्त थे, उसके साथ ना काफ़ी उन पे आरोप लग रहे थे उल्टे सीधे, तो मैंने 3-4 महीने उसके साथ रहा और वो आरोप गलत भी सिद्ध हो गए प्रभु की कृपा से। मैं तो कुछ नहीं करता, लेकिन ना जब सब मतलब हालात उसके ठीक हो गए, तो उसने मेरे पे ही गलत आरोप लगा दिया कि मैं गलत निगाह रखता हूँ लोगों पे, गलत टिप्पणियाँ करता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए प्रभु? आपने उसके साथ भला किया? जी जी। बस भला करने के बाद भूल जाइए। जी। ये दुनिया है साहब। आम के पेड़ पे आम सबको फल देता है, पर दुनिया पत्थर लाठी मारती है। इस संसार में यदि उंगलियां उठी हैं तो अच्छे व्यक्ति पर ही उंगलियां उठी हैं। बुरे व्यक्ति की ओर देख कौन रहा है, बुरे व्यक्ति की तरफ झांक कौन रहा है? इसलिए आप अच्छा करिए और भूल जाइए, क्योंकि अच्छे का फल वो व्यक्ति नहीं देगा जिस व्यक्ति के साथ आपने अच्छा किया है। अच्छाई का परिणाम भगवान देते हैं, तो इसलिए आप अच्छा करो, भूल जाओ, आपको भगवान याद रखेंगे और वो फल देंगे। जी। आप उनसे उम्मीद मत करो कि ये हमारे साथ अच्छा करेगा। जी। आप जिनके संग अच्छा करते हैं वो आपके साथ बुरा सोचता है, ये प्रकृति का नियम है ना? मेरा एक और प्रश्न था महाराज जी। जी जी। जैसे मैंने ग्रंथ पढ़ता हूँ, मैंने शिव पुराण पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जो क्षत्रिय हैं उनका कर्म है कि हमें ब्राह्मणों की, गौ माता की और अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे हम क्षत्रिय राजपूत हैं, तो मतलब मेरा ये सवाल था कि जैसे हम कई मंदिरों में जाते हैं, तो कई जहाँ पे ना, जैसे मैं पटियाले से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ना काली माता मंदिर जाता हूँ और मैं वहाँ देखता हूँ कि जो आजकल के लोग हैं वो वहाँ जाके ना मतलब बड़ी अभद्र मतलब कपड़े पा के आते हैं और मतलब गलत टिप्पणियाँ करते हैं, तो गुस्सा आता है। लेकिन एक मंदिर की जो होती है ना, उसके कारण मैं बोल नहीं पाता। उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? अब तो देखो कलयुग है, कलयुग में कहाँ कोई किसी को रोक पा रहा है, इसलिए अब जो हो रहा है उसे बोला जा सकता है कि ये गलत है। हमने बोला था ना कि लिव इन में रहना गलत है। जी जी। तो कुछ मीडिया ने खूब बवाल किया था। जी, मैंने देखा। तो आज कलयुग है, यहाँ अच्छाई लोग सुनना नहीं चाहते, सही नहीं सुनना चाहते, गलत सुनना चाहते हैं।
लेकिन आप अच्छा करते रहो, बोलते रहो, सुनना हो सुने, नहीं सुनना हो ना सुने। भगवान कृष्ण का काम है गीता सुनाना, सुना दी अर्जुन को जी और अच्छी बात तो दुर्योधन को भी सुनाई थी कि मान जा। अर्जुन ने समझ ली, दुर्योधन ने नहीं समझा। तो जो समझ लेगा उसका भला हो जाएगा, नहीं समझेगा तो नाश हो जाएगा। जी धन्यवाद महाराज जी। गुड इवनिंग सर। हैं? राधे राधे गुरु जी। गुड इवनिंग। अरे सर एक्चुअली सॉरी सर। अंग्रेज कहाँ, वहाँ से आए हो? लंदन से? नहीं नहीं सर, हैं? लखनऊ से हैं सर। तो गुड इवनिंग काहे कह रहे हो? क्लास में सर, हमारे क्लास में हैं। राधे राधे बोलो। जी सर राधे राधे। जय श्रीमन नारायण बोलो। जय श्रीमान नारायण सर। अब ना बोलना गुड इवनिंग हमारे नहीं साथ। सर नहीं। ये अंग्रेजों की भाषा कहाँ सीख गई तुम? अरे इंग्लिश आना चाहिए, भाषा का सम्मान है, जी लेकिन ये सब चोरों की भाषा है। जी सर। अंग्रेज हमारे देश में चोरी करने आए थे कि नहीं? जी बोलो हाँ। जी डाका डालने आए थे कि नहीं? जी उन्होंने भारत की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया कि नहीं? जी ये बलात्कारियों की, चोर डकैतों की भाषा है। जी भाषा तो आनी चाहिए इंग्लिश, लेकिन ये भाषा है डाकुओं की। जी सर। सही है कि नहीं? भारत की सोने की चिड़िया लूट के ले गए और अब तुम बता रहे हो गुड इवनिंग। सर मैं आपको सर कहूँ कोई प्रॉब्लम? भाई कहो, सर कहाँ से कहोगे? चलिए गुरु जी कहते हैं। हाँ गुरु जी, जी। ईश्वर और अनुभव के सर वो क्या कहते हैं, क्या आपने स्वयं भगवान को देखा है या केवल पढ़ा और सुना है? पढ़ा भी है, सुना भी है और देखा भी है। आपको भी दिखा सकता हूँ, जी कहो तो दिखा दूँ। सर दिखा भगवान दीजिए। को देखना है, जी दिखा सकता हूँ मैं। जी सर। दिखा दूँ? जी ठीक है, सुनो। जी भगवान, तुम क्या बोल रहे हो? भगवान, जी। भगवान कितने अक्षर से बना है? 4 अक्षर से। मात्रा सहित कितना हुआ? 5 अक्षर। 5। पांचों का अर्थ क्या हुआ? भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। इस प्रकृति के पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं। एक बात बताओ, जी मिट्टी है कि घड़ा है? मिट्टी है सर। क्या घड़े की सत्ता है? हाँ क्या घड़े की सत्ता है अर्थात घड़ा है? नहीं, मिट्टी है। घड़ा नहीं है, जी। पर व्यवहार में बोला जाता है भाई साहब एक घड़ा दे दो। जी है मिट्टी। जी। घड़े में से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़े की अपनी कोई सत्ता है? नहीं नहीं। जैसे घड़े में सत्ता मिट्टी की है, जी। पर व्यवहार में घड़ा बोला जाता है, उसी तरह इस संसार में आप जो देख रहे हैं जी। वो सब कुछ सत्ता भगवान की ही है। सिया राम मैं सब जग जाने। भगवान के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं है, पर व्यवहार में क्या बोला जाता है कि स्त्री है, ये पुरुष है, ये। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? सर ये क्या है? दुपट्टा सर, रुमाल है। दुपट्टा, रुमाल, कपड़ा है। जी। और ध्यान से देखो क्या है? और सर देखा जाए तो क्या कहते हैं उसको? कपड़ा। धागा। धागा ही है जी सर, धागा का बना रुमाल। धागा। और ध्यान से देखो क्या है? क्या है सर? रुई। रुई। और ध्यान से देखो क्या है? नहीं दिख रहा। पौधा। ये बताओ, किसान ने खेत में क्या बोया था? बीज। बीज। फिर बीज से पौधा हुआ, पौधे से कपास हुआ। कपास की फसल होती है कि नहीं? जी। कपास को किसान ने बेचा और कपास का व्यापारी ने बनाया धागा, और धागे से बना कपड़ा। यही सत्य है। कपड़े के मूल में बीज है या नहीं? उत्तर दो। है सर। है? जी। जो कपड़ा आपने पहना है उस कपड़े के मूल में क्या है? बीज है कि बीज नहीं? है, बीज है। क्यों भाई, सही समझ में आ रहा आपको? जी। हर कपड़े के मूल में क्या है? बीज है। बीज है। लेकिन बीज क्या दिखाई पड़ रहा है? नहीं। नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मान लें कि इसका बीज नहीं है। बिना बीज के कुछ फसल हो ही नहीं सकती। तो जैसे बीज की सत्ता है पर बीज दिख नहीं रहा है, मूल में तो सत्ता बीज की है। इसी तरह भागवत जी में लिखा है, पुरुषायादि बीजाय परेशाया धीमहि। तो बीज मात्र भगवान है सृष्टि के, इसलिए जो दिख रहा है वह ईश्वर है। ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। आप कह रहे हो कि आपने भगवान देखा, मैंने देखा और देख रहा हूं। मेरे सामने आप जो लोग बैठे हैं कौन हैं? जी। तुलसीदास जी की दृष्टि से देखें तो सी राम मैं सब जग जानी।
वेदांत की दृष्टि से देखें तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, निज प्रभुमय देखहीं जगत के ही सन करहीं विरोध। तो बताओ भगवान आपने देखे कि नहीं? देखे हैं वो। देखा? जी, जो आप बता दिख रहे रहा जैसे है, तो देखे हैं। बात समझो, जो जी। दिख रहा है वो कौन है? भगवान ही हैं। हम कहते हैं स्त्री है, पर स्त्री के रूप में भगवान ही तो हैं। यदि परमात्मा को हटा दिया जाए किसी स्त्री से, किसी पुरुष से, तो क्या उसकी अपनी कोई सत्ता है? आज मेरे भीतर से भगवान निकल जाएं तो क्या अनिरुद्धाचार्य की अपनी कोई सत्ता है? नहीं। अरे हमारी आत्मा जिस दिन निकल जाएगी आप लोग उठा के चिता पे जला दोगे, तो मेरी अपनी तो कोई सत्ता नहीं है। मेरे भीतर सत्ता उस एक परमात्मा की ही तो है। तो वह एक परमात्मा जो मेरे भीतर भास रहा है वह आपके भीतर भी है, वह आपके भीतर भी है। तो आपकी और हमारी सत्ता हो गई शून्य, जी। और सत्ता किसकी है? ईश्वर की। ईश्वर की। तो अब आप कह रहे हैं कि क्या आपने भगवान देखा? अरे जो देख रहे हैं, सूर्य का जो प्रकाश है वह ईश्वर है। जल ईश्वर के रूप में, भगवान का एक नाम है नारायण। जी। नारायण का अर्थ होता है, नार कहते हैं जल को, जो नार मतलब जल में शयन करें वो नारायण कहलाते हैं। तो जल में रहने वाले को नारायण कहते हैं। तो ईश्वर का एक रूप है जल, एक रूप है पृथ्वी, एक रूप है आकाश। तो जो भी आप देख रहे हैं वो ईश्वर ही तो है। जी। अब ना जानने से लोग कहते हैं घड़ा, पर जानकार कहेगा ये माटी है। ना जानने वाला ये क्या है बताओ? रिंग है सर। रिंग। आप नहीं जानते तो बोल रहे हो रिंग है, लेकिन हम जानते हैं तो हम कहेंगे रिंग नहीं है, ये धातु। सोना है। जी। तो अज्ञानवश ये रिंग दिखता है, पर ज्ञान से देखो तो ये धातु दिखती है। जी। अज्ञान से देखो तो स्त्री पुरुष दिखते हैं, पर ज्ञान से, विवेक भक्ति की दृष्टि से देखो तो हर जगह ईश्वर ही ईश्वर है। जी सर। एक क्वेश्चन और है सर। जी। कर्म और भाग्य से सर, यदि सब कुछ भाग्य में पहले से लिखा है तो फिर कर्म करने का महत्व क्या है? हाँ देखो ऐसा है, भाग्य क्या है, कर्म क्या है, भाग्य, पहले ये समझो। कर्म कितने प्रकार का होता है? संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जी। कर्म 3 प्रकार का होता है। जी। बोलो हाँ। हाँ। 3 प्रकार कौन सा? जैसे क्रियमाण कर्म, जैसे एक मजदूर, जी। जैसे एक मजदूर मजदूरी कर रहा है तो जी। क्रिया कर रहा है तो वो क्रियमाण कर्म हो गया। कर रहा है ना? जी। अब कर रहा है तो शाम को उसे 500 रुपए मिले, तो जो क्रिया किया, कार्य किया, उससे उसे कितना प्रॉफिट हुआ? 500। तो क्रियमाण से बना संचित, तो क्रिया किया तो संचित के रूप में 500 रुपए मिल गए। बोलो हाँ। जी। हाँ। संचित वही है। फिर 500 रुपए का उसने पत्नी की साड़ी खरीदी या बच्चों की मिठाई खरीदी, तो जो क्रियमाण कर्म था, जो किया था, उसी से संचित हुआ, और जो संचित हुआ उसी से उसने मिठाई खरीदी या साड़ी खरीदी या जहर खरीद ले। तो भाग्य क्या है? जो हम कर्म करते हैं, बच्चा एग्जाम में कर्म करेगा, लिखेगा, तब तो उसके भाग्य में 100 नंबर या 50 नंबर आएंगे। अब कर्म ही ना करे तो क्या उसके भाग्य में कोई नंबर होगा? तो कर्म से भाग्य का निर्माण होता है। जी सर। कर्म से कौन बनता है? भाग्य लंगड़ा है। भाग्य क्या है? लंगड़ा है। भाग्य को गति कौन देता है? कर्म। जो हम कर्म करते, अच्छा तो अच्छा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। जी। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से आए? जी। जैसी करनी वैसी भरनी। तो कर्म अच्छा होगा तो भाग्य अच्छा होगा। इसलिए कर्म श्रेष्ठ है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा भाग्य बनेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा भाग्य बनेगा। तो कर्म से भाग्य का निर्माण होता है। तो कर्म जो है वो पिता है और भाग्य जो है पुत्र है। जी। एक क्वेश्चन और है सर। जी। दुख का कारण सर। दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? अगर ईश्वर शक्तिमान और दयालु है तो संसार में मासूम को इतना पीड़ा और दुख क्यों मिलता है? भगवान तो बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप तो कुत्ता बनने के लायक थे, जी। 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। जी। लेकिन भगवान ने आपको कुत्ता बिल्ली की योनि से निकाल कर, जी। 84 लाख योनियों से निकाल कर
मनुष्य बनाया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। जी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला, 84 लाख से ईश्वर ने हमें निकाल लिया, तो ये ईश्वर की दयालुता सिद्ध हो गई। बोलो हाँ। जी। दयावान, इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल। जो हम जैसे पापी दीनों पर दया करें वो दीन दयाल। अब आपने कहा कि यदि ईश्वर दयावान है तो बलात्कार क्यों हो रहा है, चोरी क्यों हो रही है, गलत काम क्यों हो रहा है, यही सवाल है। वही सवाल। जी सुनो, ऐसा है कि ईश्वर ने तो आपको मानव शरीर दिया है, जी। समझदारी दी है, बुद्धि है कि नहीं? जी। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि आग में कूद जाओ जी। तो आप कूद जाओगे? अरे ऐसे कैसे कूदें, नहीं हाँ, कूदेंगे। मतलब आपको समझ है। जी। बोलो हाँ। जी। तो ये बताओ, जब कोई बलात्कारी बलात्कार कर रहा था तो क्या उसे ये समझ नहीं थी कि ये गलत है? गलत है। तो जब गलत था तो क्यों किया? चोर जब चोरी करता है तो क्या उसे पता नहीं होता कि चोरी करना गलत है? जी। तो क्यों किया? इसका मतलब ईश्वर ने तो बुद्धि दी थी कि तुम सही करो, अच्छे काम के लिए बुद्धि दी थी, अक्ल दी थी, लेकिन आप गलत करने लग गए, तो जो आपने गलत किया है वो गलत का दंड गलत का मिलेगा। इसमें ईश्वर का दोष क्या है? भगवान तो दयावान थे तो आपको बना दिया मनुष्य, अब वो मनुष्य बन के आप गलत काम कर रहे हैं। भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि तुम बलात्कार करो, भगवान ने तो जीवन दिया है, बुद्धि दी है, करो अच्छे काम। चोरी करने के लिए थोड़ी भगवान ने जीवन दिया है। भगवान ने, दुशासन के पास 10,000 हाथियों का बल था। दुशासन के पास कितने हाथियों का बल था? 10,000। 10,000। तो भगवान ने कहा, पागल, तेरे पास 10,000 हाथियों का बल था, तो ये बल तुझे ईश्वर ने इसलिए दिया था कि तू किसी अबला नारी पर अत्याचार हो रहा हो तो बचाना, क्योंकि तू बलशाली है, तू उसका भला करना। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि तू इतना बलशाली हो के तू ही कपड़े उतारने लग गया द्रौपदी के? तो जब आप अपने बल का दुरुपयोग करोगे तो नाश होगा। रावण ने अपने पावर का दुरुपयोग किया कि नहीं? किसी की औरत को चुरा लेना, किसी की पत्नी को चुरा लेना सही है? नहीं। तो क्या भगवान ने कहा था कि तुम हमारी पत्नी चुरा लो? नहीं। जब आप करते हैं गलत, आपके पास ईश्वर ने समझ दे रखी है, तो अपने विवेक से क्यों नहीं सोचा? इसलिए आपके कर्मों का फल आपको ही मिलेगा, आपके पाप का जिम्मेदार आप ही हैं, भगवान जिम्मेदार नहीं है। भगवान ने तो दया दी सबके अंदर, वो दया से आपको मनुष्य बनाया। अब मैं आपको काम दे रहा हूं कि भाई साहब आप यहाँ रसोई चल रही है, जाओ सबको रोटी बांटना, लेकिन मैं आपको रोटी बांटने की जिम्मेदारी दूं और आप जाएं और वहां लोगों से लड़ने लग जाएं। तो मैंने तो आपको भेजा था सेवा के लिए, पर आप ही लड़ने लग गए। इसमें मेरी गलती है कि आपकी गलती है? हमारी। किसकी गलती है? उसमें हमारी ही गलती है। ऐसे ही भगवान ने आपको यहाँ भेजा किसी और काम के लिए, जाओ भला करना, अच्छे काम करो, लेकिन यहाँ के लोग चोरी डाका डाल रहे हैं, तो ये थोड़ी भगवान ने कहा था। तो इसके अपराधी कौन है? अब हम ही लोग हैं सर, जो गलती करेगा खुद वही है। भगवान तो दोषी नहीं है ना? भगवान दोषी नहीं, मगर सर क्या कहते हैं उसमें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो दूसरी टाइप का है सर। जैसे मासूम और पेड़ लोग पे जो है वो खुद मतलब खुद अपने परेशान रहते हैं। जैसे कौन परेशान है? अरे बहुत लोग हैं ऐसे। अच्छा सुनो जी। एक आदमी की दाढ़ी हो गई बड़ी, जी। और वो सबको बोला, सुनो कोई नाई तो है ही नहीं, जी। नाई तो होता ही नहीं है। एक नाई ने सुना, यहाँ काहे कह रहा कि नाई नहीं होता, मैं हूं नाई। अरे बोले नाई होता तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी कैसे होती, बन ना जाती, शेविंग ना हो जाती। उसने कहा, पागल तू कभी आया ही नहीं मेरे पास, जब तू आएगा मेरी शॉप में, मेरी दुकान में, तब ना मैं तेरे बाल बनाऊंगा, तू आया ही नहीं। तो भगवान कहते हैं, जब तक तू मेरी शरण में आएगा ही नहीं तब तक मैं कैसे तुझे दुख से दूर कर सकता हूं, वरना तो तेरे कर्मों का दंड जो किया था भोग रहा है। तू शरण में तो आ, यही तो लिखा है गीता में, माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यदि तू मेरी शरण में नहीं आएगा तो भटकता रहेगा ना जी। और शरण में आएगा तो अरे सर मुक्त हो तो नहीं भटकेगा। जी। अच्छा, विभीषण जी जब तक शरण में नहीं आए तो लातें खाते रहे कि नहीं रावण की? जी। बोलो हाँ। जी हाँ। और जैसे ही शरण में आए तो लंका का राजा बना के बिठा दिया कि नहीं? जी। भगवान कहते तुम मेरी शरण में तो आओ, मैं तुम्हें राजा ही बनाऊंगा, उससे कम नहीं। जी। तो भगवान की शरण में शरणागत कहूँ जे तजहीं, हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप मैं तिनहि बिलोकत हान। कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजिए नहीं ताहु।
कितना भी बड़ा पापी हो, अब आप शरण में जाओ ही ना और कहो कि भगवान तो है ही नहीं, कृपा करते। लोग कहते हैं भगवान होते तो हम इतने गरीब क्यों होते, खाने को रोटी नहीं। अरे खाने को रोटी इसलिए नहीं है क्योंकि तुम निकम्मे हो, कुछ करते धरते नहीं हो। अरे करोगे तो रोटी मिलेगी, बिना करे तो थोड़ी मिल जाए। अब सबका दोष भगवान को मढ़ दो कि यार भगवान सब कर रहे हैं, तुम भी तो कुछ कर लो, तुम्हारे हाथ पांव है कि नहीं जी। अब तुम करो, खटिया तोड़ते रहो, कहो जी कुछ भगवान दे नहीं रहे हैं खाने को। भाई खाने, अच्छा ये बताओ सोना सस्ता है कि महंगा है? जी, सोना सस्ता है कि महंगा है? इस समय तो सर बहुत महंगा है। सोना महंगा है। जी। क्या अडानी अंबानी के लिए सोना महंगा है? नहीं, क्यों? सामान्य व्यक्ति के लिए सोना महंगा हो गया, है। लेकिन अडानी अंबानी के लिए सोना महंगा नहीं है। नहीं है। अपने आप को इतना सफल बनाओ कि महंगी सी महंगी चीज भी आपको सस्ती लगने लग जाए, ये आपकी कामयाबी है। जी। अब आप कुछ करते धरते हैं नहीं, बस रोते हैं, अरे जी। टमाटर का भाव बढ़ गया, अरे भाई इसका भाव। करो ना मेहनत, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं। जी। तो इसलिए आपको, अब हमारे देश का युवा क्या करता है, 6 घंटे क्रिकेट देख रहा है। अभी IPL चालू होगा और छक्का 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 छक्का, चौवा चौवा चौवा, ये टाइम बर्बाद कर रहा। बाद में कहते हैं जॉब नहीं मिल रही। अरे तुमने कुछ काम किए हैं, कुछ अच्छी प्लानिंग कर लेते, टाइम वेस्ट कर रहे हो और बाद में रो रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता क्या है? जी सर। राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। जी। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। एक क्वेश्चन और सर, मृत्यु के बाद, मृत्यु के तुरंत बाद जीवात्मा का क्या होता है? क्या किसी ने वैज्ञानिक के रूप में प्रमाणित किया है? देखो वैज्ञानिकों की पकड़ में बहुत कुछ नहीं आया। जी। वैज्ञानिकों की पकड़ में तो अभी ये भी नहीं आया कि बद्रीनाथ में जो गर्म कुंड है वहां गर्म पानी कहाँ से आता है, जबकि चारों ओर बर्फ का पहाड़ है। जी। ठीक है, वैज्ञानिकों की तो अभी ये भी समझ में नहीं आया कि आत्मा, अच्छा विज्ञान आत्मा को नहीं मानता, विज्ञान बोलता है कि एनर्जी होती है। जी। एक एनर्जी है। अब वो एनर्जी हम आध्यात्मिक लोगों से आत्मा कहते हैं, साइंस उसे एनर्जी कहता है। लेकिन विज्ञान की पकड़ में आत्मा नहीं आई, क्योंकि आत्मा का स्वरूप कैसा? भगवान कहते हैं अणोर अणियान महतो महियान। भगवान बड़े से बड़े हैं और छोटे से, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बना कि वो आत्मा को देख ले। कोई भी माइक्रोस्कोप ऐसा नहीं है जो आत्मा की बारीकी और सूक्ष्मता को देख सके, लेकिन आत्मा है। अब आप कहते हैं कि आत्मा कहाँ जाती है, यही सवाल है। जी। सुनो, जब आदमी मरता है तो आत्मा कहाँ जाती है? अच्छा ये बताओ कि आपका चित्र 10 दर्पण रख दिए जाएं आपके सामने, दर्पण, तो आप एक हैं, आपके सामने 10 दर्पण होंगे तो आप कितने हो जाओगे? 10 हो जाएंगे। आपके प्रतिबिंब क्या है? एक। आप बिंब हो। जी। और जो दर्पण में दिख रहा है वो आपका क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है। बिंब का प्रतिबिंब होता है। जी। एक अनिरुद्धाचार्य के सामने 100 दर्पण रखे जाएं तो 100 अनिरुद्धाचार्य दिखने लग जाएंगे कि नहीं? जबकि मैं हूं एक। उसी तरह ईश्वर एक है, लेकिन ईश्वर के प्रतिबिंब बहुत हैं। हर घट में वही परमात्मा दिख रहा है, तो वही है ईश्वर अंश। तो आत्मा ईश्वर का अंश है। अच्छा, जब कांच टूट गया, गिलास टूट गया, आईना टूटा, तो मेरा चित्र आईने में था, टूट गया तो कहाँ चला गया? अभी दर्पण में आप दिख रहे थे जी। लेकिन दर्पण टूट गया, तो बताओ आप कहाँ चले गए? अरे सम तो खेले हैं? जब दर्पण टूट गया तो शर्म कहाँ अकेले जो प्रतिबिंब था वो बिंब में खत्म। जी। उसी तरह जब आदमी मरता है तो पंच तत्व में समा जाते हैं, और जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ईश्वर में मिल जाता है। और जो आपने पाप पुण्य किए हैं वो सूक्ष्म शरीर नरक और स्वर्ग का गामी हो जाता है। जी। सूक्ष्म शरीर 3 तरह के होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये सब कथा में हम विस्तार से समझाते हैं इन विषयों को। एक क्वेश्चन है सर, माला करने पे अगर 11 माला किया जा रहा है जैसे, और उससे अगर अधिक हो जाता है तो? अच्छी बात है। 11 माला से 100 अधिक रुपए कमाते थे, आज 200 कमा लिए तो 100 रुपए फेंक थोड़ी दोगे? जी सर। फिर ज्यादा हो गया तो ज्यादा है, तो प्लस है आपके लिए, है ना? इसलिए सब प्लस है। 11 माला जप रहे थे, आज 12 जप लो, 22 जप लो, 50 जप लो। अच्छी वही बात। पूछ रहे थे, जैसे अगर अधिक हो जाए तो कोई ना हो। आपका बेटा अधिक प्यार करने लग जाए तो आपको क्या जीर्ण हो नहीं जाएगा? नहीं सर,
प्यार में सर और माला में फर्क होता है। क्यों? प्यार से तो माला होता, प्यार नहीं तो माला काय बात का, है ना? तो जी प्यार केवल तुम वही वाला समझते हो क्या, इलू इलू वाला? नहीं सर। ये भी प्यार ही है। भगवान का भजन प्यार से ना होता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जी ठीक है, हो गया? जी हो गया सर। एक क्वेश्चन मैया जी का था, हमसे कही थी बस बात करो, अब आगे के प्रोग्राम ना करने दोगे।